हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं 40 क्वेश्चन, जो कि सेट नंबर ये 5 है। आप लोग पिछले क्लासों में देख रहे हैं कि सेट बाय सेट चल रहा है, वो भी चैप्टर 1 का, यानी बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट यानी जय प्रक्रम है, उस चैप्टर के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बम्पर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि 40 के 40 अगर क्वेश्चन आप करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको चांसेस है कि बहुत हेल्पफुल होगा। आइए तो पहला क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है कि सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन उपस्थित नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज। चलिए फटाफट क्वेश्चन को करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवों के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसको यहाँ पर कर लेते हैं, डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हीमोडायलिसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ब्रिक की भीतरी नतोदर सतह, जहाँ से ब्रिक धमनी ब्रिक में प्रवेश करती है तथा ब्रिक शिरा बाहर निकलती है, को क्या कहते हैं। प्रांतस्थ भाग, अंतस्थ भाग, हाइलम। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट क्वेश्चन करते हैं क्योंकि 40 क्वेश्चन है। और अगर इसको पहले यहाँ पर लाते हैं। चलिए, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब क्या है। तो 20 mm पारा यानी कि Hg पर। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि फ्रेश दिख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यकृत से निम्न में कौन सा रस निकलता है। जठर रस, लार रस, जठर रस, पीतरस, आंत रस। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पीतरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। जड़, तना, पत्ता, फूल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पन्न के लिए होता है। एमिनो अम्ल, वसाम्ल, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। फेफड़ा, यकृत से, श्वास नली से, ब्रिक से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया, इन सभी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्तस्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाने में अवरुद्ध करता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 10x पर। और इसको VVI कर लीजिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जल का वहन के लिए, और इसका दिशा किधर होता है, ऊपर की ओर, यानी ये एक दिशीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विखंडन होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा में। एक ऐसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है जिसका द्विखंडन होता है, अमीबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 15 क्वेश्चन। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है। तो रंध्र से। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे कि आहार नल का सबसे लंबा भाग है। ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय, ग्रास नली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और इस क्वेश्चन को भी आप VVI मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निलय द्वारा। क्योंकि आपको पता है कि हृदय इस प्रकार से कुछ होता है, और यहाँ से ये निलय होता है, और ये दोनों आलिंद होता है। तो यहीं से क्या जाता है, पूरे शरीर में जाता है, महाधमनी के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ATP।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो कूटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कूटपाद के द्वारा। आप देखे होंगे अमीबा का इमेज कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे रहता है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये कूटपाद है। अगर अच्छे से बनाइएगा तो ऐसे करके रहता है। ये अपना शरीर को घटा बढ़ा सकता है, अपने हिसाब से अपनी आकृति को चेंज करता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उसे क्या कहते हैं? तो मृतजीवी। उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी। अगर आप सोच रहे हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल है वी मिनट के एजुकेशन से, वहाँ पे आप जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से नोट भी कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं। किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो रेनिन के माध्यम से, रेनिन की सहायता से, यानी इसी के प्रभाव की वजह से क्या हो जाता है, वो थक्का बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 24। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि स्वपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्यप्रकाश, H2O है, CO2, इनमें से सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन अम्लीय माध्यम में करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेप्सिन। ये अम्लीय माध्यम है, पेप्सिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो हरित लवक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरित लवक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो निगल द्वार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगल द्वार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसे पाचक रस नावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनोसिस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी वीवीआई क्वेश्चन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम मनुष्यों में अनुपस्थित होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज। सेलुलेज नहीं, सेलुलोज है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि 30। चलिए, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आमाशय से। आपको लग रहा हो कि मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो वो आपका मुख से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रोटीन का पाचन, तो इस कारण से क्या हो जाएगा, आमाशय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 31। श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है कहलाता है अवायवीय श्वसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सही तो अवायवीय हो गया। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक है? तो एटीपी। क्या हो जाएगा, एटीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दही के जमने में कौन सी प्रक्रिया सहायक होती है? तो किण्वन। कौन सा प्रक्रिया सहायक होती है? किण्वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि मनुष्य के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्या नहीं होता, यानी कि जो आरबीसी है उसमें क्या अनुपस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो हीमोग्लोबिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को, यानी C6H12O6, ग्लूकोज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, कीटों में क्या है? ट्रैकिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास, यानी इसके दो पार्ट होते हैं, एक प्रश्वास और एक उच्छ्वास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है 3, कितना होता है? 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ है यूरिया। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन? यूरिया। यानी कि यहाँ से हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और ये सेट नंबर 5 है। 1, 2 और सेट आएंगे जिसमें आपको टोटल मिलाइएगा तो आपको 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं टोटली, शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं। चलिए, तो कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इससे आगे का क्वेश्चन, वो भी नंबर 1 से ही शुरू होगा, लेकिन सेट नंबर 6 से वो शुरू होगा। चलिए, तो अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक भी है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे भी आप लिखेंगे, यही चैनल का नाम है वी स्मार्ट एजुकेशन, तो आपको वहाँ दिख जाएगा। और ये अभी एक ही है, आपको फ्रेश दिख जाएगा, आप वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।